दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडॉफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि योगी सरकार के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। नई शिक्षक भर्ती चाहे वो प्राइमरी की हो या फिर टीजीटी पीजीटी की हो या फिर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, इन तमाम भर्तियों के अंदर आपको बड़े उलटफेर देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप भी बीएड, बीटीसी, डीएलएड या शिक्षक भर्ती संबंधित कोर्स करके शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर नए आयोग के नए नियम की अगर बात की जाए तो उसके संबंध में पूरे निर्देश आप सभी को बताने वाले हैं कि आखिर आपकी मेरिट कैसे बनेगी और नया आयोग आ जाने के बाद से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती सुपर टीईटी, साथ ही अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के अंदर क्या क्या बदलाव रहने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडॉफर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक मिलती है। आप सभी से शिकायत होती है कि आप लोग वीडियो को देखते हैं, लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आप सभी को दी जाती है और बहुत सारे अभ्यर्थी इन जानकारियों के लिए भटकते भी हैं। तो ऑथेंटिक जानकारी उनको मिले, इसलिए वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें। लाइक करें ना करें आप पर डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती पिछले 4 सालों से नहीं आई है, लेकिन एक और चीज़ है जो कि 5 सालों से नहीं आई है, और 5 सालों से ना आने वाली चीज़ है नया शिक्षा सेवा आयोग। 2017 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन 2023 शुरू होते ही सरकार के माध्यम से घोषणा कर दी गई। कल की तारीख में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के माध्यम से प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने, साथ ही नए आयोग के माध्यम से किए जाने को लेकर यहाँ से जो आदेश हैं वो दे दिए गए। इन शॉर्ट उन्होंने ये बात तो तय कर दी कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वो यूपी टीईटी की परीक्षा हो या फिर अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन, वो आपको नए आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन नया आयोग आ जाने से शिक्षक भर्तियों में क्या बदलाव होंगे, ये सबसे बड़ी बात है। क्या शिक्षक भर्ती के अंदर एकेडमिक और यूपी टीईटी मेरिट से आपकी भर्ती होगी, या फिर यूपी टीईटी के 1/4 अंक जोड़कर आपकी मेरिट बनने वाली है, या अगर नया आयोग आता है तो टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर क्या बदलाव होंगे, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में क्या बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि नया आयोग का काम ही सभी शिक्षक भर्तियों से संबंधित है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी खबर के बारे में, और सबसे बड़ी खबर आप सभी के सामने यही है जो कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। फिर बात करेंगे टीजीटी पीजीटी पर। अगर आप प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, जो कि लिखा हुआ है, ये नए आयोग के मसौदे से संबंधित है। प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों, इसके अलावा इंटरव्यू आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब कि नई शिक्षक प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो विज्ञापन जारी होगा, जो अध्यापकों को यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस बात को लेकर परेशान नहीं होना है। यहाँ पे जो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा वो ये होगा कि इंटरव्यू आपका नहीं होने वाला है। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों का भाषा का ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन आधारित आपकी लिखित परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, केंद्र अथवा राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित टीईटी, जो कि यहाँ पे एनसीटी के माध्यम से लागू किया गया है, या फिर सीटीईटी के प्राप्त अंकों के 1/4 अंकों का यहाँ से अभ्यर्थियों की मेरिट में जोड़ा जाएगा, और ये जो कहीं ना कहीं आपका चयन होगा वो आपका 1/4 अंक जोड़कर किया जाएगा। अब यहीं पे सबसे बड़ा सवाल है कि अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर 1/4 अंक जुड़ेगा तो क्या हमें बार बार टीईटी देना पड़ेगा। देखो, जब शिक्षा सेवा आयोग का गठन के लिए मसौदा तैयार किया गया था तो उसके अंदर ये मुद्दा रखा गया था कि आगामी समय के अंदर टीईटी प्लस सीटीईटी के अंकों को जोड़कर मेरिट बनाई जाएगी। अब इससे बेनिफिट क्या हो सकता है। देखो, छात्रों को तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, हाँ उनको बेनिफिट हो सकता है जिनकी एकेडमिक कम है। अगर उनकी एकेडमिक कम है तो टीईटी में वो ज़्यादा नंबर लाकर सुपर टीईटी में अपने लिए नौकरी के लिए एक उम्मीद बना सकते हैं। लेकिन सरकार को इससे फ़ायदा क्या होगा, सरकार को फ़ायदा ये होगा कि उन्होंने टीईटी को लाइफ टाइम तो कर दिया है, लेकिन कंपटीशन की आड़ में हर बार अभ्यर्थी चाहेगा कि वो टीईटी परीक्षा दे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के आए, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर वो लाते हैं पिछले साल के मुकाबले, उतनी उनकी संभावना बनती जाएंगी नई शिक्षक भर्ती बैठने का, और सरकार को यहाँ से हर बार 700 से 800 रुपये एक पेपर के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो सरकार कहने की अपने फ़ायदे के लिए और साथ ही यहाँ पे अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए यूपी टीईटी और सीटीईटी के अंदर इसको लागू कर सकती है। इसी को लेकर कई समाचार पत्रों में उसी समय जानकारी भी देखने के लिए मिली थी, जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रदेश के अंदर जल्द मिलेगा शिक्षा सेवा आयोग। नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे आप सभी की क श्रेणी की जो भर्ती होती है उच्च शिक्षा विभाग के अंदर, जहाँ पे सहायक आचार्य, महाविद्यालय प्राचार्य, सहायक आचार्य, इसके अलावा और भी जो भर्ती होती हैं उनके अंदर सामान्य ज्ञान एवं संबंधित विषय की लिखित परीक्षा करवाई जाएगी। इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ ही यूजीसी के मानकों के आधार पर उनका चयन होगा।
अगर बात की जाए एलटी ग्रेड के बारे में तो मैं इस पर डिटेल में आगे बात करूंगा। पहले बात कर ले समूह गा की भर्ती के बारे में, जो कि आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलती है। इसमें भी लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए सहायक अध्यापक भर्ती की भाषा का ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन और इसके अलावा लिखित परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। टीईटी और सीटीईटी के प्राप्त अंकों के 1/4 अंक तथा लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर आपकी मेरिट का बनाकर जो चयन है वो किया जाएगा। तो यहाँ से एक बात पूरे तरीके से साफ है कि नए आयोग अगर बनता है तो टीईटी के 1/4 अंक जुड़ सकते हैं, क्योंकि जब तक नया आयोग का अंतिम मसौदा नहीं आ जाता तब तक आपको इस अनंतिम मसौदे के आधार पर चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्योंकि नए आयोग के मसौदे के अंदर इस बात को लेकर बात की गई थी कि 1/4 अंकों को यहाँ से जोड़ा जाएगा, लेकिन आप जानते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब जारी होगा तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन नया आयोग बनने से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर सबसे बड़ा जो बदलाव होगा वो ये होगा कि टीईटी और सीटीईटी के 1/4 अंकों को जोड़ा जाएगा और उसके बाद में लिखित परीक्षा के अंकों को जोड़ा जाएगा। और डिटेल में क्या क्या होगा इसके बारे में पूरी जानकारी कहीं पर भी नहीं दी गई है। एक जानकारी यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाती है कि राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के मसौदा यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है, जिसके क्रम में आप सभी के सामने पूरा डाटा दिया गया है। बात थोड़ी सी टीजीटी पीजीटी को लेकर भी कर लेते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के अंदर क्या होगा। तो समूह खा की अगर बात की जाए संबंधित विषय में सामान्य जो लिखित परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। साथ ही लिखित परीक्षा के साथ इंटरव्यू के लिए निर्धारित अंकों के अनुसार भी मेरिट बनेगी। यहाँ पे जो बात की गई वो टीजीटी की बात की गई है, टीजीटी और पीजीटी को लेकर। लेकिन आप जानते हैं कि टीजीटी के अंदर इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है, तो टीजीटी में तो इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन पीजीटी के अंदर आपको इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा। साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि विषय इसके अलावा सामान्य लिखित परीक्षा भी देखने के लिए मिलेगी, मतलब सामान्य ज्ञान की भी टीजीटी के अंदर परीक्षा करवाई जाएगी। और ये आपको नई भर्ती के अंदर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि पुरानी भर्ती का विज्ञापन तो जारी कर दिया गया है, उसमें इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन पीजीटी के अंदर क्या होगा कि पीजीटी के अंदर तो आपका इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा, साथ ही निर्धारित अनुसार यहाँ से जो मेरिट बनाई जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए एलटी ग्रेड के बारे में तो लिखा हुआ है कि इस परीक्षा से प्रवक्ता व एलटी ग्रेड दोनों का चयन किया जाएगा। यदि चाहे तो विज्ञान या सामाजिक विज्ञान के 2 विषयों के आधार पर भी अलग अलग परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं। तो टीजीटी और एलटी ग्रेड के अंदर कई बड़े बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो विज्ञापन के अंदर काफ़ी बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिलने वाला है। टीजीटी का विज्ञापन पहले आ चुका है, लेकिन एलटी का विज्ञापन आना बाकी है और एलटी के विज्ञापन के अंदर ये सभी बदलाव होंगे। साथ ही अगर बात की जाए प्राइमरी के अंदर तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि 1/4 अंकों को जोड़कर अभ्यर्थियों के मेरिट अंक जोड़ते हुए चयन किया जाएगा। मतलब साफ है कि टीईटी के अंकों को जोड़कर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आपका चयन होगा। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर बात की जाए क्या क्या बदलाव रहने वाले हैं। यूपी टीईटी प्लस सीटीईटी से आपकी मेरिट बनेगी। यूपी टीईटी या सीटीईटी से आपके 1/4 अंक जुड़ेंगे। हर बार टीईटी आपको देना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए। चाहे आपके 150 में से 140 आ जाए तब भी मन में होगा कि 145 लेकर के आए। हालांकि ये संभव नहीं है, लेकिन ऐसा होगा। तो बीएड और बीटीसी के अंदर एक बड़ा कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा। शिक्षक भर्ती से ज़्यादा अभ्यर्थी टीईटी का इंतजार किया करेंगे। अब जिनकी यहाँ से कहीं ना कहीं पहले मेरिट कम हुआ करती थी उनको बढ़ाने के लिए बार बार टीईटी देना पड़ेगा। और टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के अंदर सामान्य विषय की यहाँ से एक परीक्षा भी जोड़ी जाएगी, जिसको लेकर मैंने आपको बता दिया है। हालांकि एलटी ग्रेड के अंदर पहले से परीक्षा होती थी, लेकिन टीजीटी के अंदर आपको भविष्य में ऐसा देखने के लिए मिलेगा। अभी टीजीटी पीजीटी भर्ती में नहीं होगा। उसकी वजह है कि इसका विज्ञापन पहले जारी हो गया है, लेकिन नया आयोग बनने से कई नए नियम देखने के लिए मिलेंगे और कई नए नियमों के आधार पर प्राथमिक टीजीटी और एलटी ग्रेड भर्ती देखने के लिए मिलेगी। इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है कमेंट करके बताएं। क्या आप इससे समझते हैं, क्या ये सही होगा कि नहीं, इसके बारे में भी जानकारी दें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। मुझे उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब मैंने दे दिए होंगे।